हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग रजिस्टर के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो जैसे लास्ट का जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। आज हम कुछ नए सवाल सॉल्व करेंगे। जैसे हमारे पास एक ही सवाल देके रखा है, ठीक है। तो जैसे कि हमें पता है कि जो रजिस्टर होता है सीरीज़ में सिंपल ऐड हो जाता है, मतलब सीरीज़ में जितने हमारे पास रजिस्टर होते हैं, मान के चलिए हमारे पास 3 रजिस्टर देके रखे, ठीक है, R1, R2 और R3। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसका एडिशन कर देंगे, मतलब R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम पैरेलल की बात करेंगे तो अगर हमारे पास 2 रजिस्टर है, ठीक है, पैरेलल में अगर 2 रजिस्टर है तो हम क्या करेंगे, इसमें सिंपल फार्मूला लगा देंगे। मतलब अगर हमारे पास R1 R2 है तो ऊपर क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा और नीचे क्या होगा, इन दोनों का समेशन होगा। इसी तरीके से अगर हम 3 रजिस्टर की बात करें तो मान के चलिए हमारे पास अगर पैरेलल में 2 की जगह 3 रजिस्टर दे के रखें कुछ इस तरीके से, ठीक है, R1, R2 और R3। तो ऊपर क्या होता है, सिंपल ऊपर इनका मल्टीप्लाई होता है और नीचे क्या करते हैं, ये चीज़ हम 3 बार लेंगे, यही सेम चीज़ जितने रजिस्टर होंगे उतनी बार इसको लेंगे, ये वाले प्रोडक्ट हमको। और उसमें से हम क्या करेंगे, एक एक बार में एक रजिस्टर हटा देंगे। जैसे हम फर्स्ट टाइम लेंगे तो हम क्या करेंगे, R3 को हटा देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, R1 R2 प्लस सेकेंड टाइम में हम इसको हटा देंगे तो क्या बचेगा, R1 R3 और थर्ड टाइम हम इसको हटा देंगे तो क्या होगा, R2 R3। इसी तरीके से मान के चलिए अगर हमारे पास 4 रजिस्टर देखे रखे तो ऊपर 4 का प्रोडक्ट आएगा और नीचे हम क्या करेंगे, 4 में से पहले 4 को हटाएंगे, फिर 3 को हटाएंगे, फिर 2 को हटाएंगे, फिर 1 को हटाएंगे। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पैरेलल रजिस्टर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो हमें सिर्फ यहाँ पे ये देखना है कि कौन सा रजिस्टर हमारे सीरीज़ में और कौन से पैरेलल में। तो हम लोग क्या करेंगे, ए से चलना स्टार्ट करेंगे। तो जब हम यहाँ से जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 2 रास्ते हैं, एक हमारा इधर और एक इधर, ठीक है। और यहाँ की बात करें तो हमने जैसे देखा कि अगर क्या होता है, कोई सा रास्ता 2 पार्ट या 2 से ज़्यादा भागों में विभाजित होगा, डिवाइड होगा, तो वो सारे रास्ते आपस में कैसे होंगे, पैरेलल होंगे, समांतर होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये 2 भागों में विभाजित हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों रास्ते कैसे होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ठीक है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। पर हम इसको डायरेक्ट पैरेलल ही नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें तो जो ये 2 रजिस्टर ये कैसे हैं आपस में, सीरीज़ में, क्योंकि एक ही लाइन में, अगर एक ही लाइन में होंगे तो कैसे होंगे, सीरीज़ में होंगे। और अगर सीरीज़ में होते तो हम क्या करते हैं, उनको ऐड कर देते हैं। वैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो जैसे यहाँ पे भी हम देखें कि एक ये रास्ता और एक ये रास्ता है, दोनों आपस में कैसे पैरेलल में है, क्योंकि यहाँ से अगर हम जाएंगे तो ये 2 रास्ते बटेंगे। ये दोनों रजिस्टर कैसे हैं, ये दोनों रजिस्टर आपस में सीरीज़ में। तो हम क्या करेंगे, जो रजिस्टर सीरीज़ में है उनका सिंपल एडिशन कर देंगे। तो हमें पता है कि ये और ये सीरीज़ में, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। तो हम ये 2 रजिस्टर के बजाय यहाँ पे सिर्फ एक रजिस्टर लगाएंगे, ठीक है। तो लगा देते हैं, ये तो पहले से यहाँ पे मौजूद था, ठीक है। ये 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। तो हम ये 2 की बजाय क्या करेंगे, सिर्फ एक रजिस्टर लगाएंगे, जिसका मान कितना होगा, 2 ओम का। और ये 2 ओम यहाँ पे था, और फिर यहाँ से हमारा सेम चीज़ यहाँ पे हो गई। ये दोनों एक ही साथ में, मतलब यहाँ से हम चले और यहाँ तक पहुँचे तो यहाँ पे कोई रास्ता डिवाइड नहीं हुआ। इसका मतलब ये दोनों कैसे होंगे, सीरीज़ में होंगे। तो 1 + 1 हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2। तो हम क्या करेंगे, 2 रजिस्टर की जगह सिर्फ एक रजिस्टर लगाएंगे, जो हो जाएगा हमारा 2 ओम का, और ये हो गया हमारा 2 ओम, ठीक है, ए और बी। अब अगर हम देखें तो हमें सिंपल ये दिख रहा है कि ये दोनों आपस में कैसे होंगे, ये पैरेलल होंगे। तो यहाँ पैरेलल का फॉर्मूला लगाए तो पैरेलल में क्या होगा, ऊपर दोनों का प्रोडक्ट और नीचे दोनों का सम, मीन्स 2 × 2 4, 2 + 2 4। तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, 1 ओम। इसका मतलब कि अगर मैं ये 2 रजिस्टर सॉल्व करके यहाँ पे एक रजिस्टर लगाऊँ तो वो कितने का आएगा, ये आएगा हमारा 1 ओम का। तो हम इसको लगा देते हैं, 2 की बजाय एक रजिस्टर लगा देते हैं, ठीक है। इनकी जगह लगाया और फिर यहाँ के पाथ हमारा ऐसा है, ये दोनों भी सॉल्व होंगे तो 2 है तो सेम रिजल्ट रहेगा। यहाँ पे भी इन दोनों की जगह क्या आएगा, एक रजिस्टर आएगा। तो दोनों का मान कितना होगा, 1 ओम, ए और बी। अब ये दोनों कैसे हैं, सीरीज़ में, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका जो रिज़ल्ट आएगा ये आएगा हमारा 2 ओम। मतलब
ए बी का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो हमारा 2 होगा। या तो हम सिंपल कहें कि ये जो सारे रजिस्टरों को सॉल्व करके अगर हम इनकी जगह एक रजिस्टर लगाना चाहे तो कितने ओम का लगाएंगे हम, ये हम 2 ओम का लगाएंगे। तो जैसे कि हमारे पास सेकंड क्वेश्चन दे के रखा है, यहाँ पे हमें क्या करना है, ए से बी तक का हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अगर हम ए से बी तक जाने के रास्ते देखें तो यहाँ पे 2 रास्ते देखिए, एक रास्ता हमारा ये है और एक रास्ता ऐसे करके हमारा ये है। ठीक है, इसका मतलब कि यहाँ पे हमारे 2 पैरेलल पाथ है। ठीक है, तो इसमें सिंपल अब हम क्या देखेंगे कि हम यहाँ पे ये देखेंगे कौन सा रजिस्टर हमारे सीरीज़ में और कौन से पैरेलल में, और हम उसी तरीके से काम करेंगे। ठीक है, तो सिंपल मैं जैसे देखूँ तो सिंपल मुझे देख के पता चल रहा है कि ये दोनों एक तो हमारे सीरीज़ में है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जितने रजिस्टर होते हैं उनकी जगह हम एक रजिस्टर पुट करेंगे। तो जैसे ये 2 रजिस्टर सीरीज़ में, तो हम क्या करेंगे, इनकी जगह पे सिर्फ एक रजिस्टर लगाएंगे। ठीक है, जो कि कितने का होगा, 2 + 2 हमारा होगा 4 का। ठीक है, क्योंकि हमें पता है सीरीज़ में हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखें तो ये भी हमें कैसे दिख रहे हैं, सीरीज़ में, क्योंकि मैं यहाँ से गया तो यहाँ तक मुझे और कोई रास्ता नहीं मिला, तो ये सीधे एक ही लाइन में है। एक ही लाइन में मतलब क्या होंगे, सीरीज़ में सेम टू सेम। यहाँ से इस रास्ते पे भी ये दोनों कैसे हैं, एक ही लाइन में, मतलब सीरीज़ में होंगे। ठीक है, तो हम इसको कर लेते हैं। यहाँ से हम 2 रास्ते हैं, तो इन दोनों को सॉल्व करके एक रजिस्टर लगाएंगे, और सेम चीज़ इन दोनों को सॉल्व करके हम क्या करेंगे, एक रजिस्टर लगाएंगे, और ये हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो 1 + 1 हमारा हो जाएगा 2 ओम, और 1 + 1 हमारा कितना हो जाएगा, 2 ओम। ठीक है, और यहाँ पे 2 है और ये हमारे 2 हैं। ठीक है, अब यहाँ इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें सिंपल ये दोनों कैसे दिख रहे हैं, पैरेलल में दिख रहे हैं, आमने सामने, ये 2 रास्ते में डिवाइड हो रहा है और यहाँ पे मिल रहे हैं, दोनों आपस में पैरेलल होंगे। तो हमें पता है कि हम क्या करेंगे, दोनों का ऊपर प्रोडक्ट करेंगे, नीचे दोनों का समेशन करेंगे। तो 4/4 मीन्स हमारा कितना हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। इसका मतलब ये 2 रजिस्टरों की जगह मैं क्या करूँगा, सिर्फ एक रजिस्टर पुट करूँगा, जिसका मान कितना होगा मेरा, 1 ओम का। ठीक है, तो कर देते हैं हम लोग, ये दोनों की जगह एक रजिस्टर पुट कर दिया हम लोगों ने, और फिर एक ये रहा और एक हमारा ये रहा, हमें ए से बी तक जाना है। ठीक है, इसका मान कितना आया, इसका मान है हमारा 1 ओम, ये हो गया हमारा 2, ये 2 और ये 4। ठीक है, अब हमें ए से बी पे जाना है, तो यहाँ पे हम देखें तो फिर से ये कैसे हैं, ये तीनों एक ही लाइन में आ रहे हैं, मतलब ए से बी तक जाते टाइम ये तीनों हमारे एक ही लाइन में हो रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये सारे के सारे इनका एडिशन हो जाएगा, मतलब ये 3 रजिस्टरों की जगह मैं क्या करूँगा, सिर्फ एक रजिस्टर पुट करूँगा। ठीक है, जिसका मान कितना होगा मेरा, 2, 2, 4 और 1, 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 5 ओम, और ये हो जाएगा हमारा 4 ओम। ठीक है, ए और बी। अब सीधे हम देखें तो ये दोनों आपस में कैसे दिख रहा है हमें, ये दोनों आपस में हमें पैरेलल में दिख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल लेंगे, मतलब 5 × 4 डिवाइडेड बाय 5 + में 4, तो ये हो जाएगा हमारा 20/9। इसका मतलब मैं अगर इसको पूरे सर्किट इसका मतलब है कि अगर मैं इस पूरे सर्किट को सिंप्लीफाई करता हूँ तो यहाँ पे जो मैं एक रजिस्टर लगाऊंगा इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, ये आएगा मेरा 20/4 ओम का। तो जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये वाला है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है, ए से बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सिंपल हम इसमें भी क्या करेंगे, ये देखेंगे कौन से सीरीज़ में और कौन से पैरेलल में। तो अगर मैं इस सर्किट में देखूँ तो मुझे एक सिरे से दूसरे सिरे पे अगर मैं जाऊँ तो मुझे एक ये चीज़ दिखती है कि ये दोनों कैसे दिख रहे हैं, एक ही लाइन पे दिख रहे हैं, है ना। ये एक ही लाइन में है, इसका मतलब ये हमारे कैसे सीरीज़ में होंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करने का यही तरीका कि इजीली कौन से सीरीज़ और पैरेलल में दिख रहे हैं। ठीक है, उसको हम करेंगे। तो ये हमें दिख गया, ये 2 और एक कितना हो गया हमारा, 3 हो गया। तो जैसे इनको सॉल्व किया तो हमारा कितना है, 3 ओम। तो हमने क्या किया, 2 रजिस्टर की जगह एक रजिस्टर लगाया जिसका मान 3 ओम है। अब मुझे सिंपल दिख रहा है कि ये दोनों कैसे पैरेलल में, क्योंकि यहाँ से अगर मैं चलूँ तो एक रास्ता ये है और एक रास्ता ये है, दोनों आपस में यहाँ से चल रहे हैं और यहाँ पे मिल रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों आपस में कैसे होंगे, पैरेलल में होंगे। तो इनको अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 2 डिवाइडेड बाय 2 + में 3, दैट मीन्स 3 दूनी 6/5, ये हो जाएगा 6/5। इसका मतलब ये कि इन दोनों की जगह मैं एक रजिस्टर रखूँगा जिसका मान कितना होगा, 6/5। तो जैसे कि हमने 2 रजिस्टर की जगह ये एक रजिस्टर रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये दोनों आपस में कैसे दिख रहे हैं,
ये दोनों एक ही लाइन में, इसका मतलब ये दोनों कैसे होंगे आपस में सीरीज़ में होंगे, मतलब इनका एडिशन हो जाएगा। तो 6 + 5 का किस में एडिशन हो जाएगा हमारा 1 में। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 + 5 डिवाइडेड बाई 5, दैट मीन्स 11/5। मतलब अगर मैं इन दोनों की जगह एक रजिस्टर रखूँगा तो उसका मान कितना होगा 11/5। तो जैसे कि इनका रिजल्ट हमारा 11/5। अब यहाँ से अगर मैं फिर से देखूँ तो जैसे मैं यहाँ से चलूँ तो ये दो रास्तों में डिवाइड हो रहा है, एक ये यहाँ पे पहुँच रहा है, दूसरा यहाँ पे, मतलब दोनों यहाँ से निकल और यहाँ पे पहुँच रहा है, ठीक है। और तो ये दोनों आपस में कैसे होंगे, ये दोनों आपस में पैरेलल में होंगे। तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा, इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा 2 × 11/5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस में 11/5, मतलब कितना हो जाएगा 22/5 और डिवाइड में ये 5 × 10 और ये हो जाएगा हमारा 21/5। 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारा कितना होगा 22/21। इसका मतलब अगर हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इसका मान होगा हमारा 22/21। तो जैसे कि इसका सॉल्यूशन हम लिख लिया 22/21। अब अगर मैं यहाँ से देखूँ ऐसे चलूँ तो एक रास्ता मेरा ये रहा और दूसरा ये रहा। अब इस रास्ते में देखूँ तो ये दोनों एक ही पाथ को फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होंगे, दोनों सीरीज़ में होंगे। इसका मतलब 22/21 का हमारे दो के साथ में क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। तो हम +2 कर देते हैं बटे में 1, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 22 प्लस में 42 डिवाइडेड बाय 21। तो इसका रिज़ल्ट आएगा हमारा 64/21। इसका मतलब अगर हम क्या करते हैं, इन दोनों को सिंप्लीफाई करके एक रजिस्टर लिखते हैं तो उसका मान कितना आएगा 64/21। तो इसके बाद हमने क्या किया, इन दो रजिस्टर की जगह एक रजिस्टर लिखा। और अब हम सिंपल देखें तो ये दोनों आपस में कैसे होंगे, पैरेलल में। तो अब हम क्या करेंगे, इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल लेंगे। तो क्या होगा 64/21 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड में 64/21 प्लस में 1। तो ये हो जाएगा हमारा 64/21। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 64 प्लस में 21/21। 21 से 21 कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा हमारा 64 ये हो जाएगा हमारा 85। तो सिंपल सा अगर मैं इसको पूरा सिंप्लीफाई करके एक रजिस्टर के फॉर्म में लिखूँगा तो यहाँ पे एक रजिस्टर हमारा आएगा जिसका मान कितना आएगा 64/85, ठीक है। मतलब इस सर्किट का पूरा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा ये हमारा कितना आएगा 64/85। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम सिंपल क्या करेंगे, पहली चीज़ तो वही देखेंगे कि कौन से सीरीज़ में इजीली दिख रहे हैं और कौन से पैरेलल में दिख रहे हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ इन सवालों को सॉल्व करने का तरीका ये है कि हम हमेशा क्या करते हैं, इसको लेफ़्ट से, मतलब हम इस साइड से इस साइड की ओर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अक्सर जैसे जो नया बच्चा जब इस सवाल को सॉल्व करता है तो उसे ये लगता है कि ये सारे आपस में सीरीज़ में, ठीक है। मतलब यहाँ से चला और ये सारे एक लाइन में दिख रहे हैं, ठीक है। तो इससे पहले हमें ये भी देखना पड़ता है कि वो रास्ता कहीं आपस में टूट तो नहीं रहा। अगर वो रास्ता कहीं पहले डिवाइड हुआ है तो वो सीरीज़ में नहीं होगा। जैसे मैं इसको सीरीज़ में नहीं बोल सकता क्योंकि इससे पहले क्या हुआ था, ये रास्ता यहाँ से दो पार्ट्स में बटा है, तो ये आपस में सीरीज़ में नहीं होंगे। इसी तरीके से ये भी आपस में बटा है तो ये भी सीरीज़ में नहीं होंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ हम ये कह सकते हैं कि ये और ये दोनों आपस में आमने सामने दिख रहे हैं तो पैरेलल में होंगे। ये आपस में पैरेलल भी नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि इन दोनों के यहाँ पे बीच में एक और रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है। अगर बीच में कोई कंपोनेंट लगा होगा तो वो आपस में पैरेलल में नहीं होगा, इसलिए हमें उसे पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे सिंपल हमें दिख रहा है कि ये दोनों आपस में कैसे हैं, एक ही लाइन में। इसका मतलब ये दोनों कैसे होंगे, आपस में सीरीज़ में होंगे। तो ये क्या हो जाएगा 2 + 1 3 हो जाएगा। तो सिंपल इसका हमारा ये 3 हो गया, 2 की जगह हमने एक रजिस्टर लगा दिया तो 2 + 1 हमारा 3 हो गया। अब अगर हम देखें तो ये दोनों आपस में कैसे होंगे, पैरेलल होंगे, क्योंकि यहाँ पे और इनके बीच में कोई भी रजिस्टर दूसरा नहीं लगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। तो यहाँ पे सिंपल देखें तो हमारा कितना हो जाएगा, ऊपर दोनों का प्रोडक्ट और नीचे दोनों का सम, मतलब हो जाएगा 3 दूनी 6/5। मतलब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इनकी जगह एक रजिस्टर आएगा जिसका मान होगा हमारा 6/5। तो सिंपल हम लोगों ने इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाला 6/5, इन दोनों के एक रजिस्टर लगाया और हम सिंपल कह सकते हैं कि दोनों आपस में कैसे सीरीज़ में, मतलब इन दोनों का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 6 + 5 प्लस में 1, मतलब ये हो जाएगा बटे में 1। तो 6 + 5/5 दैट मीन्स 11/5। इसका मतलब हम क्या करेंगे, इन दोनों की जगह एक रजिस्टर लगाएंगे जिसका मान कितना होगा 11/5। तो इन दोनों का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाला वो हमारे ये आ गया। अब यहाँ पे भी अगर हम इन दोनों को देखेंगे तो दोनों आपस में कैसे दिख रहे हैं, पैरेलल में। तो पैरेलल में क्या होगा, ऊपर दोनों का मल्टीप्लाई होगा
और नीचे दोनों का क्या होगा, समेशन होगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 22 अपॉन में 5 अपॉन में ये हो जाएगा हमारा 21 अपॉन में 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 22 अपॉन में 21। इसका मतलब इन दो रजिस्टर की जगह मैं क्या करूँगा, इन दोनों रजिस्टरों की जगह में सिर्फ एक रजिस्टर लगाऊंगा जिसका मान होगा 22/21 और यहाँ पे 1 है। अब सिंपल हम कह सकते हैं कि दोनों आपस में कैसे हैं, सीरीज़ में है। तो सीरीज़ में ये क्या होता है, इनका एडिशन हो जाता है, मतलब ये हो जाएगा एडिशन। तो ये हो जाएगा 22 प्लस में 21 अपॉन में 21, दैट मीन्स 43/21। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों रजिस्टर की जगह में सिर्फ एक रजिस्टर लगाऊंगा जिसका मान हमारा क्या होगा 43 अपॉन में 21, मतलब इसका इक्विवेलेंट रजिस्टर हमारा 43/21 होगा। तो जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे ये देके रखा है, इसको अभी हम क्या करेंगे, इधर से इस साइड की ओर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि इसमें सीरीज़ और पैरेलल में क्या है। तो सिंपल हम यहाँ से जैसे देखें तो हमें सिंपल ये पता चल रहा है कि ये दोनों कैसे आपस में, ये आपस में सीरीज़ में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की जगह एक रजिस्टर पुट कर देंगे। तो जैसे कि हमने इसका सीरीज़ वाला पोर्शन निकाला तो 3 + 3 हमारा 6 हो जाएगा। अब अगर हम देखें तो ये और ये आपस में कैसे होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ये इसके तो पैरेलल होगा, पर यहाँ पे हम डायरेक्ट इसका पैरेलल नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ पे क्या है, इसके बीच में एक और रजिस्टर है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका अलग से सेपरेट क्या निकालेंगे, पैरेलल निकालेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 6 × 3 डिवाइडेड बाय 6 प्लस में 3, दैट मीन्स 18/9। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे हम देखें तो यहाँ पे सीधा दिख रहा है कि ये दोनों आपस में कैसे हैं, सीरीज़ में। तो हम क्या करेंगे, ये 2 + 3 हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5। यहाँ से अगर हम सीधे इनको देखें तो ये आपस में कैसे दिख रहे हैं, ये आपस में सीधे पैरेलल में हो जाएंगे। तो ऊपर इन दोनों का प्रोडक्ट, नीचे इन दोनों का समेशन, मतलब कितना हो जाएगा 15/8, ठीक है। 15 अपॉन में 8 हो जाएगा। तो इन दोनों को सॉल्व करके हमने एक रजिस्टर लिखा जिसका मान आया 15/8। तो यहाँ पे हम सिंपल देखें तो ये फिर से आपस में कैसे हो गए, एक दूसरे के सीरीज़ में हो गए। तो इन दोनों का एडिशन हो जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ने पे हमारा कितना आया 31/8। हमने कुछ इस तरीके से किया। अब अगर हम फिर से देखें तो ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल लेंगे। तो सिंपल कितना हो जाएगा 30, इसमें हम क्या करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे क्या करेंगे, समेशन करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 62 अपॉन में 8 अपॉन में 31 प्लस में 16 अपॉन में 8, और ये सिंपल हमारा हो जाएगा 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा 62 अपॉन में 47, ठीक है। मतलब अगर हम इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालेंगे तो ये आएगा हमारा 62 अपॉन में 47। तो सिंपल आप देखेंगे तो ये दोनों आपस में कैसे हैं, ये दोनों आपस में सीरीज़ में है। तो अब इनका क्या होगा, एडिशन होगा। तो जैसे आप इन दोनों का जब एडिशन निकालेंगे तो इन दोनों का रिजल्ट आएगा हमारा 156 अपॉन 47। मतलब हम क्या करेंगे, ये दो रजिस्टरों की जगह एक रजिस्टर लगाएंगे जिसका मान हमारा ये होगा। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये दोनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल है। तो इनका हम क्या करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालेंगे, ऊपर प्रोडक्ट और नीचे इन दोनों का सम। तो इसका रिजल्ट हमारा ये आएगा 312 डिवाइडेड बाय 203। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये तीनों आपस में कैसे हैं, ये तीनों आपस में सीरीज़ में। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनका सिंपली एडिशन आ जाएगा, मतलब 1 प्लस में दिस, ठीक है। तो आप जब इनका एडिशन निकालेंगे तो ये हमारा इसका रिजल्ट ये आएगा। इसका मतलब ये कि अगर मैं इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालता हूँ, एक रजिस्टर के फॉर्म में लिखूँगा तो उसका मान कितना आएगा, इतना होगा। थैंक यू सो मच।